नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात कर लेते हैं अपना पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 को हुआ था, जिसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान रखता है। बात कर लेते हैं संसद की पहली बैठक कब हुई थी। मई 1952 को। कब हुई थी? मई 1952 को। सातवीं संविधान संशोधन है 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी शामिल थे, जो कि 1953 को फजल अली कमीशन द्वारा हुआ था। इसका गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? फजल अली कमीशन द्वारा हुआ था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 13वां संविधान संशोधन 1962 को। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 15वां संविधान संशोधन 1963 को। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु को 60 से 62 वर्ष किया गया है। यानी पहले उम्र 60 वर्ष थी, उससे बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो कि 8वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, जो कि पहले पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15 नंबर की यह भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। संविधान संशोधन की असीमित शक्ति संसद के पास होती है। यानी कि जो संविधान संशोधन होता है, जो कौन करता है? संसद के पास होती है वो शक्ति। केशवानंद भारती केस में 1973 मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन जो केशवानंद भारती केस था, इसके द्वारा ये कहा गया कि संसद के यानी कि अपनी प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं। 26वां संविधान संशोधन 1971। राजाओं के परिवेश की समाप्ति, यानी कि पहले राजाएं जो गेहूं पैदा या कोई अनाज पैदा करते थे उन पे वो टैक्स लेते थे, उसको 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन 1973। लोकसभा की सीटों को 525 से 545 किया गया। ठीक है, पहले 525 थी सीटें, उनको 545 किया गया। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी पहले सिक्किम वो था, यूटी था, उसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा गया। किसने कहा था लघु संविधान? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। लागू कब हुआ ये? लागू हुआ था 1977 को। उस टाइम पीएम कौन थे? उस टाइम पीएम थे इंदिरा गांधी जी। कौन थे? इंदिरा गांधी जी पीएम थे। इनके द्वारा कौन कौन से पार्ट जोड़े गए? इसमें जोड़ा गया भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है भाग 14A, जिसमें प्राधिकरण 323A और 323B, ये ट्रिब्यूनल जोड़े गए, जिसमें 323A आर्टिकल 323B आर्टिकल ये जोड़े गए। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A, निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि इसके द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में दर्जा दिया गया। कौन कौन से थे वो थे वन्य जीव, वन्य हो गया, वन्य जीव, नापतोल, शिक्षा, न्याय प्रशासन, इन सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है
44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा कैबिनेट की लिखित अनुमति, यानी कि लिखित अनुमति, जो कैबिनेट की लिखित अनुमति होती है, जो इसी संविधान संशोधन द्वारा जुड़ेगी, जो कि 352 है अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर, नहीं पहले अपने आंतरिक अशांति वर्ड बोला जाता था, लेकिन अब इसको हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। इस टाइम पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। और एक और इसमें परिवर्तन किया गया इस संविधान संशोधन द्वारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार से हटाया गया, यानी कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार है, यह अनुच्छेद 300A में है। ठीक है। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। दल बदल विरोधी कानून है ये। इस टाइम पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ये भी याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या होता है? जब एक दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल कानून बोलते हैं। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया, यानी गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, और 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989 को सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि अनुच्छेद 226 में है ये, यानी वोट डालने की उम्र पहले 21 थी, उसको 18 किया गया। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991, अनुच्छेद 239AA, यानी दिल्ली से संबंधित है ये, दिल्ली से संबंधित है ये। ठीक है। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निर्वाचित एमएलए और एमपी का शामिल होना। ये 70वां संविधान संशोधन है। देखो पहले क्या था कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूटी है, इनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा भी शामिल होंगे। यानी जो राष्ट्र के निर्वाचन मंडल में जो भाग लेते थे, पहले स्टेट के वाले ही एमएलए एमपी निर्वाचित होते थे, लेकिन हम दिल्ली और पुडुचेरी के भी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं नमक से। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि क्रमशः 16, 17, 18 भाषा के रूप में जोड़ा गया। ये अनुसूची 8 में थी। ठीक है। अनुसूची 8 में इनको जोड़ा गया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992, अनुसूची 11 में जोड़ा गया इनको। 73वां संविधान संशोधन, कितने विषय थे? 29 विषय थे टोटल। भाग 9 में जोड़ा गया, अनुसूची 11 में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना। भाग तो 9 है, अनुसूची 11 है, और अनुच्छेद है, एक मिनट, अनुच्छेद है 243 से लेकर 243O। ठीक है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 243 से लेकर 243O। यानी ग्रामीण निकाय से संबंधित है, यह ग्रामीण निकाय से संबंधित है। 29 विषय याद रखना। भाग 9 है, अनुसूची 11 है। नेक्स्ट है अपना, इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, अनुसूची 12 में, यानी 73वां को 11 में जोड़ा गया था, और भाग 9 में। ठीक है। इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 को अनुसूची 12 में जोड़ा गया। विषय 18 थे, उसमें 29 विषय थे। भाग 9 में थे वो, ये भाग 9A में है। अनुच्छेद इसमें 243 से P से लेकर 243Z G तक हैं। ठीक है। ये नगर निकाय से संबंधित है, और वो किससे संबंधित थी? वो थी ग्रामीण यानी ग्रामीण स्थानीय से संबंधित थी। नेक्स्ट आ गया अपना
छियासीवें संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2002, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 21A में है ये। इसमें कौन कौन से भाग जोड़े गए, जैसे भाग 3 21A मौलिक अधिकार संबंधित है, भाग 4 संबंधित है DPSB अनुच्छेद 45 यानी 0 से 6 वर्ष के आयु को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यानी 0 से 6 वर्ष के लिए DPSB अनुच्छेद 45 में है, और भाग 3 में, ये भाग 4 में है, और भाग 3 में है 21A मौलिक अधिकार संबंधित है, ये DPSB ये मौलिक अधिकार है, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, और ये है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं 51 के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सेम वही है इसकी तरह। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद अपना 89वें संविधान संशोधन 2003, यानी कि अनुसूचित जाति से अलग होकर अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति कौन से अनुच्छेद में है, 338 में है, और अनुसूचित जनजाति है 338A में अनुच्छेद में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 91 संविधान संशोधन है 2003, मंत्रिपरिषद का आकार इसके द्वारा निश्चित किया गया है, जिसमें लोकसभा की का 15% मंत्री होंगे, लोकसभा के 15% मंत्री होंगे, यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं उनके 15% ही मंत्री होंगे। जैसे वर्तमान में यूपी की बात कर लेते हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसका 15% लगभग 60 होगा, यानी 60 मंत्री होंगे, लेकिन वर्तमान में यूपी में 53 मंत्री ही हैं। ठीक है, अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद है दिल्ली, दिल्ली में केवल 10% ही मंत्री होंगे। ठीक है, जैसे विधानसभा की दिल्ली में 70 सीटें हैं, तो इसका 10% लगभग 7 मंत्री होंगे, जिसमें 1 CM और 6 अन्य मंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन है 2003, अनुसूची 8, यानी अनुसूची 8 में यानी भाषा से संबंधित है ये। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, बोडो हो गई, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषा जोड़ी गई, यानी बोडो जो भाषा है 19वीं, डोगरी है 20वीं, संथाली 21वीं, मैथिली 22वीं, यानी इनको जोड़ा गया। बोडो भाषा है ये असम की भाषा है, डोंगरी जम्मू कश्मीर की है, संथाली झारखंड की है, मैथिली बिहार की है। नेक्स्ट अपना 97वां संविधान संशोधन 2011, ये किससे संबंधित है, यह शहरी निकाय से संबंधित है। ठीक है, इसमें भाग 9B द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43B या DPSP संबंधित है, ये भी शहरी निकाय संबंधित है। अनुच्छेद 19 वंशी शहरी समिति, ये भी शहरी निकाय संबंधित है, यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 ये शहरी निकाय संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 99 संविधान संशोधन 2014, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। ये क्या होता है, न्यायाधीशों का निर्वाचन कोलिजम से था पहले, जैसे जिसमें कोलिजम का मतलब ये हुआ है कि जो अपने न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती थी पहले होता था, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था सुप्रीम कोर्ट का, और 4 अन्य न्यायाधीश होते थे। जैसे मुख्य न्यायाधीश नहीं होते थे, वैसे न्यायाधीश होते थे। ठीक है, उसके द्वारा अपॉइंट होता था, लेकिन 2014 में NJAC यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया, जिसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 चीफ जस्टिस, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और 3 केंद्र सरकार के लॉ मंत्री। ठीक है, और 4-6 में फैसला दिया जाएगा, लेकिन इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। ठीक, नेक्स्ट है 100वें संविधान संशोधन 2015, 3 बीघा कॉरिडोर, यानी 100वें संविधान संशोधन 2015 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश सीमा संबंधित है 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संविधान संशोधन 2016 लागू 1 जुलाई 2017 को, ये GST से संबंधित है। इसका
जो ध्येय वाक्य ये क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, जिसका ध्येय वाक्य है, जिसमें जीएसटी का उल्लेख किया गया है। जीएसटी 246A, इसमें जिसमें जीएसटी का उल्लेख किया गया है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है 279A में। 279A में, सॉरी 276 नहीं है, 279A में किया गया। बिल कौन सा था, 122वां बिल था। नेक्स्ट है समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है क्या, जीएसटी असमवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 338B, एनसीबीसी राष्ट्रीय नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको 1993 में एक्ट के द्वारा वैधानिक आयोग बनाया गया था, जिसकी संरचना यानी 1+3 की होती है। इसका मतलब ये कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है इसकी, ठीक है। वर्तमान में यह संवैधानिक आयोग है। यानी संवैधानिक और वैधानिक आयोग का मतलब ये होता है कि संवैधानिक आयोग का मतलब ये होता है कि जिसे किसी अधिनियम द्वारा लागू किया जाता है, जिसका उल्लेख संविधान में होता है, उसको संवैधानिक आयोग कहा जाता है। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019। यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी केस द्वारा बताया गया 1952 में आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होगा, लेकिन 103वां संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से EWS को 10% आरक्षण दिया गया। शैक्षणिक संसाधन अनुच्छेद 15(6) के द्वारा और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए 16(6) में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन 2019, बिल 126वां बिल है। SC/ST के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों का आरक्षण 10% के लिए विस्तारित किया गया। इसमें ST/ST के लिए लोकसभा की सीटों का आरक्षण इसका विस्तार अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः है। आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में सीटें 2 हैं और विधानसभा में 1 सीटें हैं। इनको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। इसका उल्लेख 331, 333 अनुच्छेद में है क्रमशः। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021, 127वां बिल है। OBC में कौन कौन शामिल होगा, यह राज्य तय करेगा। 18 अगस्त 2021 को इसमें सिग्नेचर किए गए थे। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। 128वां बिल है। नए संसद भवन में पहला विधेयक था ये। 106वें संविधान संशोधन 2023 पेश किया था अपने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने। अनुमति मिली थी 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। महिला आरक्षण विधेयक, यह महिला आरक्षण विधेयक था। महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में 33% सीट आरक्षित होंगी, ये कहा गया था, लेकिन यह भविष्य में हुआ नहीं है। भविष्य में हो सकता है, 2026 तक इसकी आशंका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना।